डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे सबको मैंने बताया कि उनका काम क्या है और उसका स्थान क्या है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कोई भी हो। जब ग्रामर से रिलेटेड है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना ग्रामर के, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती। हमारा जो विचारों का प्रदान है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, अर्थात व्यक्ति का ही नहीं है उसमें। इसमें देखिए लिखा है पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। इनका एक जब विशेष नाम रख दिया जाता है, चाहे वो पर्सन हो, कोई एनिमल हो, थिंग्स हो या प्लेस हो, उसका एक विशेष नाम रख दिया जाता है, एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर नेम, एक स्पेसिफिक नाम रख दिया जाता है, उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इसी की एक शाखा है। कॉमन नाउन इसी की एक शाखा है। ये स्पेसिफिक रहता है, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर नहीं रहता है। कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम है, अगर एक वर्ड से उसमें अधिक वर्ड आ रहे हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये नहीं कि शुरुआत में ही है, वो जहाँ हो, चाहे वाक्य के अंत में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जितने भी वर्ड उसमें आते हैं उन सब का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरा, इसमें देखिए ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, क्योंकि एक विशेष होता है, एक जो है विशेष होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए इसके साथ में हमेशा ये सिंगुलर नंबर में ही रहता है, प्लूरल में नहीं हो सकता है। अब तीसरी बात इसमें ये आई कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिए। इधर देखते हैं, ये एक ही जाति वर्ग का होता है, एक ही कैटेगरी का होगा, दूसरा नहीं होगा, इसीलिए नाम है इसका कॉमन। हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें कॉमन लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है XY XZ XA प्लस XB। अब इसमें कॉमन क्या है? सब में कौन सी चीज़ ऐसी इसमें है जो सब में है, कॉमन है, अर्थात एक ही वर्ग विशेष की है, एक ही जात की है। तो इसमें सब में देखिए क्या है, ये पार्ट में देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, सब में क्या है कॉमन, क्या चीज़ मिल रही है? X। सब में X है, और इसको अंदर रख देते हैं सबको। तो इसमें देखा एक कॉमन है। कॉमन का मतलब एक वर्ग विशेष जो सब में हो, उसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे स्टूडेंट, क्लास में होते हैं स्टूडेंट, तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, उसमें एक ही थोड़ा होते हैं। तो जो इस क्लास वाले स्टूडेंट हैं
वो सभी एक ही कैटेगरी के हैं। उनको सबको क्या कहा जा रहा है? स्टूडेंट क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, अर्थात इस विशेष क्लास के हैं और स्टूडेंट्स हैं। फिर दूसरा नंबर इसमें आता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत कॉमन नाउन से है तो सेंटेंस शुरुआत किया जा रहा है तो पहला लेटर उसका स्वाभाविक रूप से कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही हम कैपिटल लेटर से करते हैं। लेकिन सेंटेंस में कहीं पीछे, बीच में, अन्य कहीं पर जगह हो तो कॉमन नाउन का जो कैपिटल पहला अक्षर कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता, अर्थात कैपिटल लेटर का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा नंबर इसमें यह है काउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल, अर्थात ये जो है हम गिन सकते हैं इसमें, इसका मतलब इसमें कई हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, एक विशेष पर्टिकुलर रहेगा, उस तरह का दूसरा कोई नहीं होगा, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल भी बनता है। इसमें तीसरे नंबर में देखिए आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। ए एंड द का डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आते हैं, देखते हैं प्रॉपर नाउन में पहला नंबर है पर्सन। पर्सन किसी विशेष व्यक्ति, किसी का नाम हो, जैसे क्लास में टीचर जब अटेंडेंस लेता है तो जो स्टूडेंट होते हैं उनका नाम बोलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट का एक अपना कोई विशेष नाम है। जब उस नाम से उसको संबोधित करता है, आवाज़ लगाता है, तो वो लड़का प्रेजेंट है तो यस सर बोलता है। तो उसका कैसे जान गया कि ये मेरा नाम है, अर्थात एक उसका विशेष नाम है। उसे मोहन इज ए गुड बॉय, आई हेल्प्ड मोहन, हेल्प्ड सुरेश, आई हेल्प्ड सुरेश। अब ये देखिए यहाँ पर मोहन है, एक नाम है, ये भी एक नाम है सुरेश। तो इसमें देखा कि दोनों कौन से हैं, पर्सन है और नाम है, विशेष नाम है। अब इसमें जो पर्सन होता है इसके साथ में सिंगुलर प्लूरल इसका नहीं बने कोई भी, ना इसके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा पर्सन के साथ में, ये ध्यान रखना है। पर्सन के साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ना इसका सिंगुलर प्लूरल होगा। दूसरा नंबर आता है एनिमल। एनिमल का मतलब है पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, जो पालतू जानवर होते हैं। लोग कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर इस तरह से पाल लेते हैं, पालतू जानवर उनके होते हैं और उनको एक विशेष नाम दे देते हैं और उसी नाम से उनको पुकारते हैं और वो एनिमल उस नाम से परिचित हो जाता है और बुलाने पर वो तुरंत आ जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। झबरा, झबरा एक डॉग का नाम है। यूपी बोर्ड में 9th क्लास में एक लेसन इंग्लिश में था ऑन ए विंटर्स नाइट, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पूस की रात पर आधारित है। उसमें जो है एक कुत्ता आया है, एक डॉग आया है जिसका नाम क्या है, झबरा। इसी तरह से टोटो, सीबीएसई बोर्ड 9th इंग्लिश बुक में एक लेसन है एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और टोटो एक बंदर का नाम है। इसी तरह से एक शोले फिल्म है जिसमें है एक घोड़ी का नाम धन्नो जो तांगा खींचती है, तो वो घोड़ी का नाम है। इसी तरह से मोतीगज, मोतीगज हाई स्कूल में एक इंग्लिश में पहले लेसन था यूपी बोर्ड में किया,
किताब में मोती गज म्यूटिनियर, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो मोती गज एक हाथी का नाम है। तो ये देखा कि सभी पालतू हैं, हाथी का नाम, घोड़ी का नाम, बंदर का नाम, कुत्ता का नाम। तो जब किसी एनिमल का एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जो एक पालतू हो जाता है, परिवार के साथ परिवार का एक सदस्य टाइप में हो जाता है, और एक विशेष नाम उसको हम दे देते हैं, तब वो क्या हो बन जाता है, प्रॉपर नाउन। और इसका प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से लिखा ही जाएगा, सिंगुलर प्लूरल इसका भी नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम है। और इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दो मैंने बताए, पर्सन और एनिमल। अब इसमें आ जाते हैं इस तरफ से। जब पर्सन होता है, पर्सन तो बहुत होते हैं, पर्सन में जैसे फार्मर आ गया, फार्मर एक पर्सन है, स्टूडेंट आ गया, फार्मर हो गया, स्टूडेंट हो गया, लायर हो गया, LAWYER, लायर हो गया, डॉक्टर हो गया। ये सब कॉमन नाउन है क्योंकि ये नाम नहीं है। डॉक्टर बहुत हैं, वकील बहुत हैं, स्टूडेंट बहुत हैं, फार्मर बहुत हैं। तो ये क्या बन गए, तो इनका प्लूरल भी बन जाएगा, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, लायर्स, डॉक्टर्स, प्लूरल भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसका सिंगुलर और प्लूरल भी बन जाएगा। अगर इनका स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं है, कहीं पर सेंटेंस के बीच में या आखिरी में है, तो इनका हमेशा स्मॉल लेटर से ही पहला अक्षर लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, सुरेश, महेश, गणेश, ये सभी क्या हैं, या तो सभी ये स्टूडेंट हैं, सभी क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हो गए, ये स्टूडेंट, 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 तो प्लूरल हो गया सभी को मिलाकर के स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। या ये फार्मर है, ये भी फार्मर है, तो क्या हो गया, फार्मर्स। तो ये हो गया कॉमन नाउन जो एक जाति बताता है। इसमें आगे बढ़ते हैं, नंबर आता है प्लेस का। प्लेस, प्लेस एक जियोग्राफिकल तो प्लेस दो तरह से होते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स। ये हमारा संसार बहुत ही सुंदर संसार है, इसमें बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बहुत ही मनमोहक सुंदर हैं। तो इस संसार में बहुत से भौगोलिक स्थान हैं, और उन भौगोलिक स्थान को एक विशेष नाम जब दिया गया है तो उसका भी एक प्रॉपर नाउन होता है। जैसे गंगा, गंगा क्या है, रिवर है। फिर सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, रेड सी, इंडियन ओशन, सुएज कैनाल, हिमालयास। तो ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, ये अपने आप प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बन करके तैयार हैं। गंगा एक नदी का नाम है, सहारा डिजर्ट एक रेगिस्तान का नाम है, रेड सी लाल सागर है, इंडियन ओशन हिंद महासागर, सुएज नहर एक कैनाल है, सुएज कैनाल, और हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह से खाड़ी, पर्सियन गल्फ, आइलैंड द्वीप्स, वेस्ट इंडीज। इसमें एक खासियत यह है कि इन सब में दा का प्रयोग किया जाता है। इन सब में किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग किया जाएगा।
ये सभी सिंगुलर हैं, लेकिन ये हिमालयास ये पर्वत श्रृंखला है, अर्थात इसमें बहुत से पर्वत हैं। लेकिन जब कोई एक विशेष माउंट पीक होगी तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, इसके साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें देखिए ये पर्वत श्रृंखला है, इसके साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। अब जब इनको कॉमन नाउन में लेकर के जाएंगे तो गंगा क्या है, एक रिवर है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, बहुत सी गंगा नहीं है, गंगा एक ही है। लेकिन रिवर बहुत हैं, अर्थात इसका प्लूरल बन जाएगा, रिवर्स क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, बहुत सी नदियां हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है सहारा डिजर्ट, एक रेगिस्तान का नाम है। तो रेगिस्तान इस संसार में बहुत हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डिजर्ट रेगिस्तान, तो बहुत रेगिस्तान है। तो इसमें देखिए अभी ये आया था कि पर्टिकुलर नेम इसका, प्लेस का, जो पहले नंबर पर मैंने रखा प्लेस में ज्योग्राफिकल टर्म्स। जब ये प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से तो रहेगा ही, इसका प्लूरल नहीं बनेगा कि गंगा बहुत होती हैं, प्लूरल नहीं बनेगा, एक है। और इसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ये लिखा है। आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं, अर्थात इसके साथ में देखिए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। और ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे इसके साथ में नहीं हो रहा है। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट जो एक विशेष पर्वत चोटी है, पीक है, उसके साथ में नहीं हो रहा है। अब इसी को जब अब ये इंडियन ओशन है, ये रेड सी बहुत है, तो सीज हो जाएगा का प्लूरल। इसी तरह से ओशन बहुत हैं, कैनाल्स बहुत हैं, और हिमालय एक ऑटोमेटिक पहले से ही वो प्लूरल में है। तो ये ध्यान रखना है, ये अपने में स्वयं एक है, क्योंकि इसमें दा नहीं लगा हुआ तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये मैंने कुछ बताया इसमें। तो ये क्या बन गया, इसमें कॉमन नाउन, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, और इनके साथ में आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दा का प्रयोग इसके साथ में भी हुआ, और इनके साथ में भी एन दा का भी प्रयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा, इसमें क्या आ जाएगा, प्लेस में बिल्डिंग है और प्लेस। बिल्डिंग में जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये बिल्डिंग है। प्लेस कानपुर, आगरा, ये प्लेस हैं। किसी यहाँ पर प्लेस में किसी शहर का नाम या किसी गांव का नाम, कोई भी नाम हो सकता है। प्लेस तो ये भी है, और प्लेस तो हमारा उत्तर प्रदेश भी है, प्लेस तो हमारा उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और इंडिया भी है, कंट्री हो गया। तो कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, ये सभी के जो एक विशेष नाम है, ये सब प्रॉपर नाउन है, और इनके साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात दा का इसके साथ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे बिल्डिंग है, दा ताजमहल, दा रेड फोर्ट, और ये हैं दोनों कौन सी, बिल्डिंग है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन इसका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, इमारत, इसका प्लूरल भी बन जाएगा बिल्डिंग्स। लेकिन ये रेड फोर्ट भी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो हैं इनके जो कॉमन नाउन बनेंगे वो कानपुर क्या है, आगरा क्या है, सिटी है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा।
उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट है, इसका भी प्लूरल बन जाएगा। इंडिया क्या है? कंट्री है, तो कंट्रीज हो जाएगा, इसका भी प्लूरल हो जाएगा। और इनके साथ में ये सिंगुलर प्लूरल और इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग सबके साथ में हो सकता है, लेकिन इनके साथ में जो है जो प्लेस ये वाले हैं इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। थिंग, वस्तु, इसमें जैसे धार्मिक पुस्तक हो गई, बुक, ट्रेन कोई, एरोप्लेन, बुक, ट्रेन, एरोप्लेन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब एक प्रकार से थिंग्स हैं। न्यूज़पेपर। धार्मिक पुस्तक का नाम, धार्मिक पुस्तक का नाम जैसे द रामायण, अब इसमें द लग रहा है, रामायण। ट्रेन का नाम द कालिंदी एक्सप्रेस। एरोप्लेन का नाम द विक्टोरी। न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इसके साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी देखिए बीच में प्रीपोजिशन आया है तो इसको कैपिटल से नहीं स्मॉल से लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर द का प्रयोग भी हुआ और ये कैपिटल लेटर से लिखा गया, ये प्रॉपर नाउन है। तो ट्रेन हो, बस का भी नाम हो सकता है, एरोप्लेन है, न्यूज़पेपर, बुक जो रिलीजियस बुक है। तो इस तरह से ये जो भी थिंग्स हैं एक प्रकार की, इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता है। और इधर जब कॉमन नाउन में चलते हैं तो रामायण क्या एक बुक है, तो बुक का प्लूरल भी बनता है, आर्टिकल का भी प्रयोग होगा इसमें। और ट्रेन का प्लूरल बनता है क्योंकि ट्रेन नाम नहीं है, ट्रेन ये कॉमन नाउन है, नाम मैंने यहाँ पर पहले बताया था। एरोप्लेन ये कॉमन नाउन है, इसी तरह से न्यूज़पेपर एक कॉमन नाउन है। तो कुछ मैंने उदाहरण बताए इसमें कि इस तरह से कॉमन नाउन ये है और इस तरह से इसमें प्रॉपर नाउन है। अब मैं विशेष तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वो मैं बताने जा रहा हूँ जो विशेष हैं, वो तुम्हें ध्यान देना है। लैंग्वेज, अगला नंबर है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, भाषा का नाम है। फ्रेंच, भाषा का नाम है। पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और इसके साथ साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ साथ में सिंगुलर नंबर में ये हमेशा रहता है। जब इनको हम कह दें लैंग्वेज तब ये कॉमन नाउन होगा, तब यहाँ पर प्लूरल इसका लैंग्वेज बन जाएगा, लैंग्वेज, क्योंकि भाषाएं हैं सब। इसका पर्सनल वैसे नहीं बनेगा, इसके भाषा है, क्या है हमारी भाषा है। तो इस तरह से इसको हम प्लूरल में भी इसको बना लेंगे, सिंगुलर में भी बनाएंगे, आर्टिकल का भी प्रयोग होगा और ये कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये सब हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, फ्रेंच क्या है, सब क्या है, लैंग्वेज है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब इसी में देखिए द इंग्लिश लगा दी, इंग्लिश के साथ में द लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया, ये प्लूरल में पहुंच गया अंग्रेज लोग। क्या बन गया ये, अंग्रेज लोग। द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग, द फ्रेंच फ्रांसीसी लोग। तो इस तरह से ये द का प्रयोग इसमें इस तरह से हो जाता है, लेकिन वो प्लूरल में वहाँ का पर्सन दर्शाने लगता है। दूसरा देखते हैं अब, उच्च पद, जैसे जो अपने आप में एक विशेष होता है, जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, मैनेजर, प्रिंसिपल, मैनेजर,
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, इनके पहले द का प्रयोग होता है। इनके पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। ध्यान देना इसमें। क्यों होता है? क्योंकि एक पद है ये। जैसे हम प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखते हैं, मैनेजर को एप्लीकेशन लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, इस तरह से, टू द मैनेजर, इस तरह से लिखते हैं। तो द का इनके साथ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इसमें एक शर्त यह है कि ये अपने आप में एक स्पेसिफिक है। जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या अध्यक्ष एक ही होता है किसी विभाग का, अपने आप में एक होता है। प्रिंसिपल कॉलेज का एक ही होता है। मैनेजर किसी संस्था का एक ही होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य का, किसी कंट्री का एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, अब अध्यक्ष बहुत होते हैं हर डिपार्ट, ये राष्ट्रपति के लिए है और अध्यक्ष का भी होता है प्रेसिडेंट, तो हर विभाग का अलग अलग प्रेसिडेंट होता है, अर्थात इसका जो है प्रेसिडेंट का प्लूरल भी बन जाएगा कॉमन नाउन के रूप में, इसका प्लूरल भी बन जाएगा। प्रिंसिपल का भी प्लूरल, मैनेजर का भी प्लूरल बन जाएगा, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर लिखा है इसका भी प्लूरल बन जाएगा। जब हम वर्ल्ड के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, कई प्राइम मिनिस्टर, दो या दो से अधिक प्राइम मिनिस्टर जब एक साथ मिलते हैं, कई होते हैं, तो क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर, तो प्लूरल में भी बन जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। सरनेम की तरह, सरनेम उपनाम, सरनेम जो जाति से संबंधित होता है, जाति से संबंधित, जाति से संबंधित हो, जैसे द शुक्लाज, वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द पार्टी। शुक्लाज का मतलब है शुक्ला, जाति, एक जाति होती है। तो इस द शुक्ला का मतलब क्या हुआ? द शुक्लाज का मतलब ये प्लूरल में लिखा है। द शुक्लाज का मतलब हुआ द मेंबर ऑफ शुक्ला फैमिली, शुक्ला परिवार के सदस्य जितने भी हैं, तो द शुक्लाज। अब इसके पहले क्या लिख दिया गया? द। अब इसमें देखिए कैपिटल लेटर से लिखा है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग किया गया है एक सरनेम की तरह से। वे आर प्रेजेंट इन द पार्टी, सभी जो है पार्टी में उपस्थित थे। अब इसका जो है प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह से प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जाता है। मिल्टन कौन है? एक पोएट है, जॉन मिल्टन, जो 44 ईयर की अवस्था के बाद अंधे हो गए थे। अंधे सूरदास भी थे, ये भी कवि थे, ये भी कवि। तो सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जाता है, तो द देखो ये लगा है। अब ये है प्रॉपर नाउन, पर्सन है, जबकि यहाँ पर बताया गया कि इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर एक ये कॉमन नाउन के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया, आर्टिकल लग गया। इसी तरह से प्लेस के लिए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। इसमें भी देखिए द लग गया। एक ये क्या है? स्थान है, एक देश का नाम है।
देश के नाम के पहले, अभी मैंने बताया था इंडिया के पहले दा नहीं लगता है, उसी तरह से एक कंट्री है, कंट्री के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि एक तो फिर ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया कि कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मैंने दोनों में अंतर बताया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर होता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिलता रहे।